सभी को राम राम। सत साहेब गरीब नहीं कर्मी घर में रहे, पतिव्रता सो नार, आन पुरुष से प्रीतड़ी ना रखिए घर बार। गरीब पतिव्रता सुनी नहीं, रखवाले हैं राम, कल्प वृक्ष करुणामयी, चौकी आठों जाम। साहेब कहते हैं कि व्यक्ति को पतिव्रता होना चाहिए। लोगों ने प्रश्न किया कि साहेब मनुष्य पतिव्रता कैसे? पतिव्रता तो स्त्री होती है, और आप कह भी रहे हैं कि पतिव्रता सो नार, की वो नारी पतिव्रता है जो निष्कर्म भाव से घर में रहती है, अर्थात जिसके मन में कोई कामना नहीं होती। साहेब कहते हैं बिल्कुल सही बात है, लेकिन पतिव्रता सिर्फ वही नहीं होती जो स्त्री है। पतिव्रता किस लिए कह रहे हैं? पतिव्रता इसलिए कह रहे हैं कि वो परमात्मा ही एक अकेला पुरुष है। पुरुष वो होता है जो पुरुषार्थ करता है। बात यहां देह की नहीं हो रही, बात हो रही है यहां पर आत्म तत्व की। तो जो आत्म तत्व है, आपकी आत्मा, ये स्त्री, और जो परमात्मा है वो इसका पीयू है, इसका पिया है, अर्थात इसका मालिक है। तो ये आत्मा अपने मालिक के प्रति पतिव्रता रहे, इस भाव को समझो। कबीर साहब बताते हैं कि जो पतिव्रता होती है, वो पतिव्रता स्त्री किसी दूसरे पुरुष से प्रीत नहीं रखती है, किसी से नहीं। उसकी नजर में केवल एक ही पुरुष होती है, एक व्यक्ति ही पुरुष है। वो पुरुष कौन है? वो है केवल वो मालिक। आन पुरुष से प्रीतड़ी ना रखिए घर बार। यदि कोई ऐसी स्त्री है जिसका प्रेम किसी और स्त्री से होता है, तो उसका पति उसे घर में नहीं रखता। साहेब कहते हैं पतिव्रता सुनी नहीं, रखवाले हैं राम। ये मत सोचो जो पतिव्रता है वो अकेली है, नहीं, वो मालिक हमेशा उसके साथ रहता है, वो मालिक उसका रखवाला है। जिस तरह कल्प वृक्ष होता है, इसी प्रकार वो परमात्मा, वो करुणामयी है। वो जब चाहे जो चाहे पतिव्रता वही उसके सामने हाजिर कर देता है। आठों घड़ी वो मालिक उसके सामने रहता है। पतिव्रता पानी चली पनही नाही पाए, वस्त्र अंग बिनंग है आपे देत उठाए। पतिव्रता पग जिमी पर जो जो धरे है पाओ, सुमरथ झाड़ू देत है ना काटा लग जाओ। पतिव्रता भूखी रहे वहां सुमरथ घर सोच, ऐसे पति की स्त्री के काल कर्म होए मोच। साहिब कहते हैं कि यदि पतिव्रता पानी लेने जाती है, उसके चाहे पैरों में चप्पल ना हो, उसके अंग पे वस्त्र अगर सरक जाता है, तो स्वयं परमात्मा अपने आप उसे उड़ा देते हैं, अर्थात उसकी इज्जत को दाग नहीं लगने देते। जो पतिव्रता होती है उसके पैरों में अगर कुछ है नहीं, चप्पल नहीं है, जूता नहीं है, तो भी जहाँ जहाँ पे पतिव्रता पैर रखती है वहाँ वहाँ परमात्मा स्वयं झाड़ू देते हैं, ताकि उसके पाँव में कोई कांटा ना लग जाए। कहने का अर्थ है कि पतिव्रता जो होती है, स्वयं मालिक उसके आगे आगे रहते हैं ताकि उसे कोई कष्ट ना हो। यदि पतिव्रता भूखी रह जाए तो परमात्मा का चिंता हो जाती है। तो जरा सोचिए, यदि कोई ऐसी स्त्री होगी जिस पति की, ऐसी स्त्री के तो काल कर्म सब इनसे मुक्त हो जाती है। वो उसे न काल व्याप्त होता है, न कर्म का बंधन। साहिब कहते हैं कि लेकिन एक चीज बहुत ध्यान रखने योग्य है, पतिव्रता बतियां करे आन पुरुष मुख जोड़। साहिब बहुत रिसात है पल में बैठे तोड़, कि पतिव्रता होना इतना आसान नहीं है। यदि कोई पतिव्रता किसी दूसरे पुरुष से बात भी करती है, किसी दूसरे के साथ बैठ के हंसती बोलती है, तो मालिक नाराज होता है और अपना रिश्ता उससे तोड़ देता है। जैसे किसी पुरुष की स्त्री किसी दूसरे पुरुष के साथ अगर नैन मटक्का करती मिलती है, तो क्या करता है? वो पति उसे घर से निकाल देता है। ठीक यही चीज परमात्मा भी करते हैं। यदि कोई जीव
परमात्मा के सिवा अगर किसी दूसरे देवी देवताओं या किसी और के साथ अगर प्रेम रखता है तो परमात्मा उसे अपनी शरण में नहीं रखता, उसे शुद्ध भाव से ही परमात्मा की शरण में आना होता है। तो पूछते हैं कि साहेब आप पतिव्रता पतिव्रता तो कह रहे हैं, लेकिन ये पतिव्रता वास्तव में होती कैसी है, उसके गुण कैसे हैं, वो पतिव्रता उसका आचरण कैसा है? तो साहेब कहते हैं, नैनो आनन देखही श्रवण सुने ना बैन, रसना से बोले नहीं सो पतिव्रता ऐन, अपने पिए के पलंग दर रहे जिमी से लाग, सो पीवकी से जा चढ़े जिनके मोटे भाग। कि जो स्त्री जो जीवात्मा अपने नैनों से किसी पर पुरुष को नहीं देखे, दूसरे पुरुष की तरफ नजर ना ताके, जो किसी दूसरे को ना सुने, जिसकी जिह्वा किसी और की प्रशंसा ना करे अपने पति को छोड़ के, बोले ऐसी स्त्री पतिव्रता होती है। जो अपने पति के पलंग के पास रहे, उसका पति पलंग पे सोता है तो वो जमीन पर सोए, अर्थात रहे अपने पति के पास। जमीन क्यों कहा साहेब ने? जमीन का अर्थ है कि जो पति है वो ऊपर रहेगा और जो पतिव्रता है वो नीचे रहेगी, ताकि मन में दास भाव, यहाँ पे दर्शाया गया है साहिब के द्वारा कि उसके मन में दास भाव रहे। बोले ऐसी जो पत्नी होगी केवल वही वास्तव में सच्ची पतिव्रता होगी और वही उस मालिक की सेज पर चढ़ेगी और उसी का मोटा भाग अर्थात वही भाग्यशाली होगी। गरीब पतिव्रतारु सुहेलड़ी सेवन अधिक अपार, पतिव्रता भावे नहीं चोम चिटक सिंगार। सदा अलोनी रहत है चंचल चपल न चाल, चोरी धन नहीं खात है मुसल्यावे कोई लाल। कि जो पतिव्रता होती है वो पतिव्रता सहेलियों के साथ ज्यादा नहीं घूमती, वो ज्यादा धन का जो है सेवन नहीं करती है, अर्थात वो अपनी सहेलियों में, जैसे स्त्रियों की आदत होती है, अपनी सहेलियों को दिखाएंगी, देखो आज मैं ये लेकर आई, आज मैं वो लेकर आई, अर्थात वो लोक दिखावा नहीं करती है। वो जो पति को भाता है केवल वही करती है। वो बाहर निकल के श्रृंगार टीका बिंदी आदि ये सब श्रृंगार करके नहीं चलती पतिव्रता, क्योंकि बाहर उसे कोई नहीं रिझाना। लेकिन आज के कलयुग में अगर आप देखेंगे तो घर में चाहे दोपहर में नहाएं स्त्रियां, चाहे सुबह नहाएं, कई तो स्त्रियां ऐसी होती हैं जो सुबह से लेके शाम तक काम करेंगी और फिर नहाती हैं रात को। बोले सारा दिन काम करना होता है और जब बाहर निकलना होगा तो सारा काम भूल जाती हैं। फिर तो सुबह सुबह उठते ही नहाएंगे और पूरा क्रीम पाउडर सब पोत कर और श्रृंगार करके तब बाहर निकलती हैं ताकि सारी दुनिया उन्हें ही देखे। लेकिन साहेब कहते हैं कि ये पतिव्रता नहीं है, क्योंकि पतिव्रता भावे नहीं चोम चिटक श्रृंगार, की पतिव्रता को श्रृंगार नहीं भाता। पतिव्रता को ये टिक्के बिंदी ये सारे जो श्रृंगार होते हैं इन सब से वो परे होती है। उसका केवल एक ही लक्ष्य होता है, उसके पति को रिझाना, किसी और को नहीं। वो हमेशा अकेली रहती है, वो चंचल और चपल नहीं होती। वो चाहे कोई चोरी करके लाल हीरे मोती लेकर आ जाए उसके लिए, लेकिन वो कभी भी चोरी का धन नहीं खाती है। वो हमेशा अपनी हक हलाल की कमाई खाती है, जो उसका पति सत्य और नेक राह पर चलकर लेकर आता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो जीवात्मा बाहर के संसारी प्रलोभनों से दूर रहता है, अब आत्मा के रूप में अगर देखा जाए तो जो जीव प्रलोभनों में नहीं फंसता और जो जीव दूसरे के लिए दिखावा नहीं करता, वो पतिव्रता है। जो आत्मा बाहर संसार को लोक दिखावे के लिए सजता संवरता है, जो जीवात्मा, वो पतिव्रता कैसा? क्योंकि बाहर से हम शरीर को सजाते हैं,
लोगों को तो हम शरीर दिखाते हैं, लेकिन साहेब को क्या चाहिए? साहेब को आपके शरीर की सुंदरता नहीं, आपके मन की सुंदरता चाहिए। तो हमेशा हक हलाल की खाओ, सत्य मार्ग पे चलो, यही पतिव्रता का धर्म है। लाल मुश्या घर में धरे, सो पतिव्रता नाही, हक हलालम खात है, जो साहेब दर जाहे। कि जो लाल हीरे मोती, जो चोरी का धन, ये सब घर में धरते हैं या फिर संग्रह करके रखते हैं धन का, वे पतिव्रत नहीं है। क्योंकि उनका तो मोह बाहर की चीज़ों से है, उनका प्रेम बाहर की चीज़ों से है, सांसारिक जो लौकिक वस्तुएं हैं उनसे है। जब प्रेम ही नहीं है प्रभु से, तो फिर उस तक कैसे पहुंचेंगे? उस तक तो वही पहुंच सकता है जो अपने हक और हलाल की कमाई खाता हो, अर्थात मेहनत और सच्चाई की, ईमानदारी की कमाई खाता हो। और क्या कहते हैं कि सुनो, जो पतिव्रता होती है उसकी आदतें सुनो। निंदा बिंद्या वादना, बैर विरोध विकार, चोरी जारी करत हैं गए जमाना हार। कि जो निंदा करता है, वाद विवाद करता है, बैर विरोध करता है, चोरी करता है, जारी करता है, ऐसे लोग इस जमाने में हार कर चले जाते हैं, अर्थात अपना जन्म यूं ही व्यर्थ गंवा के चले जाते हैं। वो मालिक के दर तक नहीं पहुंच पाते, वो पतिव्रता नहीं है। गरीब कुटल खलील्यों खिड़खड़ी है कुत्ते का काम, देख भूसे धन और का कदे न निहिचा नाम। जो कुटिल व्यक्ति होते हैं वो हमेशा दूसरे के धन पे निगाह गड़ाए रहते हैं। ये सब भौंकना और ये चीखना चिल्लाना, ये सारी कुटिलताएं, ये कुत्तों का काम होता है जो दूसरे को देखकर भौंकते हैं। इन्हें दूसरे का धन मिलता है तो ये भौंकना शुरू कर देते हैं। भोजन उनका नहीं होता, टुकड़ा किसी और ने डाला है, लेकिन वो एक दूसरे को भौंकते हैं। इनके हृदय में कभी भी नाम नहीं आता। कहने का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति लौकिक संग्रह करता है, लौकिक वस्तुओं को देखकर एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करता है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करता है, उसके हृदय में बताइए नाम का निश्चय कैसे होगा। लेकिन जो पतिव्रता होती है वो ये सब नहीं करती। पतिव्रता के ना उठे भर्म कर्म की सूत, आन उपासी जलत हैं पर जुगन जुगन भूल, पतिव्रता बर पाइया पार ब्रह्म सा कंत, सब जग आन उपास है पतिव्रता है संत। कि पतिव्रता के मन में कभी भी कर्म भर्म की सूल नहीं उठती है। ठीक है जी, वो कभी कर्म जाल में नहीं फंसती कि क्या करना है क्या नहीं, ना ही उसके मन में कोई भ्रम पैदा होता, क्योंकि जो पति ने कह दिया उसके लिए वही ब्रह्म वाक्य है, वो वही काम करती है। उसका स्वयं का ये सब सोचना कि नहीं मैं ऐसा करूं कि क्या करूं क्या नहीं, नहीं, ये सब कुछ नहीं। और ऐसी पत्नी पति को प्रिय होती है जो आज्ञाकारी होती है, जो अपने पति की प्रसन्नता में प्रसन्न रहती है। लेकिन जो आन उपासी होते हैं, अर्थात जो दूसरे देवी देवताओं को पूजने वाले जो होते हैं, वो ऐसी स्त्रियों से जलते हैं। और ऐसे लोग युगों युगों तक इस भवसागर की भूल में पड़े रहते हैं, वो पार नहीं हो पाते। साहेब कहते हैं कि जिस पतिव्रता ने उस पार ब्रह्म जैसा भगवान जैसा जो पति मिल गया जिसे, उसके लिए फिर ये जितने भी जो रह गए छोटे मोटे देवी देवता, ये सब धूल के समान है। वो इस सारे जगत को फिर नहीं देखती। और जो जीवात्मा उस मालिक को पा लेता है वही वास्तव में पतिव्रत है। और ऐसे पतिव्रत कौन है? संत हैं। ऐसी पतिव्रता कौन कहा गया? जो संतों की आत्मा है, वो है संत। सही पतिव्रत हैं, अडिग अधिक विश्वास, तन मन धन सब अर्पहीं, जिनकी होए क्यों हास। संत दीवाने दरस के जुग जुग भक्ति विलास, सदा राम दर रहते हैं मन में मोटी आस। कि जो संत हैं वही वास्तव में पतिव्रता है।
जिनका उस मालिक पर जो विश्वास है वो अडिग है और सबसे अधिक है, वो अपना तन मन धन सब कुछ उस मालिक को अर्पण करके रखते हैं, इसीलिए कभी जगत में उनकी हंसी नहीं होती, अर्थात उनका जगत में कभी कोई अपमान नहीं कर पाता है। संत तो केवल उस मालिक के ही दीदार के दीवाने होते हैं, उसी का दर्शन चाहते हैं। युगों युग बीत गए भक्ति करते, लेकिन फिर भी उनका धैर्य ऐसा है कि वो केवल उस मालिक का ही दीदार चाहते हैं। उनका धैर्य कभी डगमगाता नहीं, वे हमेशा उस मालिक के, उस राम के दरवाजे पर ही रहते हैं। उनके मन में केवल और केवल उस मालिक के ही दीदार की आस रहती है और किसी के नहीं। तो प्रश्न उठता है कि ऐसी पतिव्रता कौन हुए हैं इस संसार में? क्या आप बता सकते हैं? साहेब हमें बताइए कि कौन कौन पतिव्रता ऐसी जीवात्माएं हुई हैं इस संसार में जिनको आप जानते हैं, हमें भी उनके बारे में बताइए। तो साहेब कहते हैं कि जरूर उनके बारे में जरूर बताएंगे, लेकिन पतिव्रता का जो विश्वास है पहले वो सुनो। पतिव्रता का विश्वास यही होता है कि जो कर रहा है वो केवल और केवल वो मालिक कर रहा है और कोई नहीं, मैं कुछ भी नहीं करती। जीवात्मा कहती है मैं कुछ नहीं करती, जो करने वाला है वही है, कर्म भी उसी का, कर्म फल भी उसी का। राम करे सोई होत है, अपने सिर नहीं ले है, अपने सिर जो लेत है, तहाँ मुगदर पड़ी है गे है। जो अपने सिर पे लेता है कि हाँ मैंने किया, तो उस मैं के द्वारा किए हुए कर्म का कर्म फल भी उसे ही भोगना होता है। इसीलिए पतिव्रता कभी अपने सर पे नहीं लेती। देखो रावण ने अपने सर पे लही तो उसके 10 मस्तक कट गए, लेकिन विभीषण ने क्या किया? विभीषण ने स्वयं को समर्पित कर दिया श्री राम को, तो श्री राम ने उसे पूरे लंका का राजा बना दिया। रावण अपने सर लई, विभीषण लई न कोई, 10 मस्तक रावण कटे, वे लंका पति थे सोई। ओ राज विभीषण कू दिया, निर्वाणी निर्वंच, प्रहलाद भगत पतिव्रत था, फूके लगी न अंच। विभीषण को राज्य दिया और प्रहलाद भक्त को देखो वो भी पतिव्रत था, तो उसे भी देखो जब उसे अग्नि में बैठाया गया तो उसको एक आंच नहीं लगी। होलिका जल गई लेकिन वो नहीं जला। हिरणाकुश मैं करे, कोट 49 राज, ऐसे नरसिंह ले गया, ज्योति तरने बाज। हिरण्यकश्यप जो उसका पिता था, कैसा राज्य था उसका, असुरों का अधिपति था, लेकिन उसे ऐसे नरसिंह ने आकर उसको फाड़ डाला जैसे तीतर को जो बाज होता है अपना शिकार बना लेता है। इसी प्रकार राजा उत्तानपाद का जो पुत्र था ध्रुव, उसे देखो केवल 5 वर्ष का बालक था, लेकिन उसका प्रेम केवल और केवल प्रभु में। उत्तानपाद के ध्रुव होते 5 वर्ष परवेश, सुरगापुर आसन हुए नारद मुनि उपदेश। कि नारद मुनि ने उसको कहा कि बेटा, सबका पिता, सबका जो ख्याल रखने वाला है, भरण पोषण करने वाला, वो केवल एक वो मालिक है। तुम केवल उसी का ध्यान लगाओ। और उसी के द्वारा उन्हीं नारद मुनि से उपदेश लेकर ध्रुव ने समाधि में बैठे, ध्यान में बैठे और स्वर्गपुरी में उन्होंने आसन पाया। और द्रौपदी को देखो, द्रौपदी जिसके 5 पति थे, वो भी पतिव्रता थी। लोग बोले कि साहेब माता सीता पतिव्रता थी, लेकिन जिसके 5 पति, उसको भी आप पतिव्रता कहेंगे? साहिब कहते हैं बिल्कुल, द्रौपदी निश्चित रूप से पतिव्रता थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी का 1 पति था, 2 पति या 5 पति। फर्क पड़ता है कि उस जीवात्मा ने अपना पति किसे माना, केवल उस परमात्मा को। तुम द्रौपदी के बारे में जानते ही क्या हो? कौन है द्रौपदी? द्रौपदी के पतिव्रत था निहचा गहर गंभीर, दुशासन पल्लू गहे जिब हुए अनंतो चीर। कि द्रौपदी पतिव्रता थी, ये निश्चित है।
ऐसी गहरी और ऐसी गंभीर जो बात जो कह रहा हूं, इसे निश्चय करके मानो। इसीलिए दुशासन जैसे महाबली भी उसका जब चीर हरण कर रहे थे, उसका पल्लू जब पकड़ा तो अनंतो चीर हो गए, लेकिन उसका वस्त्र हरण नहीं कर पाए। तो लोगों ने पूछा कि साहेब फिर ऐसा कैसी द्रौपदी थी, कौन थी वो? आप कह रहे हैं वो पतिव्रता थी, हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो साहेब बताते हैं कि द्रौपदी वही गायत्री थी जो अद्या की पुत्री थी। जब इस सृष्टि की रचना हुई और ब्रह्मा ने जाकर ये ढूंढना शुरू किया कि वो परमेश्वर कौन है, जिन्हें इन वेदों की रचना करी, जिसके बारे में इस वेदों के अंदर लिखा हुआ है, वो कौन है, समाधि में बैठे। तो अद्या ने अपने ही अंग से एक स्त्री उत्पन्न करी जिसका नाम था सावित्री। उसे भेजा कि जाओ, तुम्हारा भाई तपस्या कर रहा है, उसे बुला कर लाओ कि तुम्हारी माता बुला रही है। और जब वो गई वहां पे तो वो ब्रह्मा जी के ऊपर आसक्त हुई। तो जब आसक्त हुई तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम वहां पर जाके कहना कि मैंने अपने पिता के दर्शन किए, क्योंकि मैं अपनी माता से लड़के आया, कि नहीं, मैं उस परमात्मा को जिसे वेदों में बताया गया है मैं उसे जानकर ही वापस आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। यदि तुम हामी भरो तो ही मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं। सावित्री आसक्त हो गई थी। उसने कहा कि मैं हामी भरूंगी, लेकिन जब तुम मेरे साथ समागम करोगे तब। ब्रह्मा जी ने अपने अहंकार के कारण उसके साथ समागम किया। उस समागम से जो कन्या उत्पन्न हुई उसका नाम था गायत्री। और जब गायत्री को उन्होंने अपना गवाह बनाया कि ये गायत्री जाकर नीचे अपनी माता को ये कहेगी कि देखो, मैं इनके द्वारा जब पुष्प चढ़ाए गए हैं प्रभु को, तब उन पुष्पों से मैं उत्पन्न हुई हूं और मेरा नाम है पुष्पावती। गायत्री ने जब ब्रह्मा जी को देखा तो वो आसक्त हो गई उनके ऊपर, और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे भी समागम करना है। तो अपनी ही पुत्री के साथ जब ब्रह्मा ने संगम किया, इसी कारण उन्हें श्राप मिला अद्या का कि तुम्हारी संसार में कहीं भी पूजा नहीं होगी, तुमने ऐसा घृणित कार्य किया है। इसी कारण ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। और अद्या ने श्राप दिया था गायत्री को कि तुमने अपने ही पिता को नहीं छोड़ा, इसलिए इस संसार में अब तुम जाओगी और गाय की योनि में रहोगी, और इस संसार में तुम जाओगी। जिस प्रकार एक गाय के ऊपर ये नहीं पता होता कि उसका संगम किससे हो रहा है, इसी प्रकार का जीवन तुम व्यतीत करोगी। तो गायत्री ने भी पलट के अद्या को श्राप दिया था कि ठीक है, अगर ऐसा होगा और यही अगर मेरी नियति है तो मैं भी तुम्हें श्राप देती हूँ कि जितने भी, जो भी, चाहे वो किसी भी योनि में हो, जो जीव मेरे साथ संगम करेंगे वे सभी के सभी तुम्हारे ही पुत्र होंगे। तो ये गायत्री वही द्रौपदी बनकर आई थी। और ये जितने थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, नकुल और सहदेव माद्री के जो बच्चे थे वे थे, लेकिन कुंती का कोई पांडु का पुत्र नहीं था। कर्ण सूर्यदेव का, और युधिष्ठिर धर्मराज का, भीम पवन का, अर्जुन इंद्र का, सब अलग अलग की संतान थे। ये सभी के सभी माया के ही पुत्र थे। ये सभी के सभी उसी अद्या की ही संतान थे, और उन्हीं सब को इसने, द्रौपदी ने अपना पति माना और पांचों के साथ उसने विवाह किया था। ये थी द्रौपदी की कहानी। क्योंकि द्रौपदी की मुक्ति इसी प्रकार ही लिखी हुई थी, इसी श्राप के कारण द्रौपदी रही थी, नहीं तो इतनी तेजोमय द्रौपदी नहीं हो सकती। क्योंकि केवल धृष्टद्युम्न का आह्वान किया था द्रुपद ने, फिर द्रौपदी कहाँ से पैदा हो गई? क्योंकि इस सब के लिए द्रौपदी जरूरी थी। इस महाभारत के रण के लिए द्रौपदी जरूरी थी। और जो स्वयं गायत्री हो, जरा सोचिए, क्या वो पतिव्रता नहीं होगी? उसने इस संसार में आके
केवल अपना जो श्राप था उसको पूर्ण किया। केवल जिस प्रकार से नियम बनाए उसके पतियों ने, उसने पूर्णतः उन नियमों का पालन किया और हमेशा प्रभु की भक्ति में लीन रहती थी। साहेब बताते हैं कि एक बार जब दुर्योधन ने दुर्वासा जी को बहकाया कि जाओ तुम पांडवों के पास जाओ और उनसे कहो कि आप उनके यहाँ पर भोजन करने के लिए आए हो, क्योंकि वहाँ पर वो जानता था कि उनके पास इतना भोजन होगा नहीं कि 88,000 मुनियों को भोजन कराएं। और दुर्वासा ऋषि की तो जीभ पर श्राप रखा रहता है, अगर वो किसी को श्राप देंगे तो निश्चित ही रूप से वो तो भस्म हो जाएगा। तो शकुनी की अनुशंसा पे दुर्योधन ने जो दुर्वासा जी थे उनको भेजा। तो क्या कहते हैं साहेब वाणी में कि दुर्योधन बहकाइया दुर्वासा दरवेश, पंडो जाई श्राप दे होई छोमान नरेश, 87 जोड़कर दुर्वासा पड़े आए, भिक्षा भोजन दीजिए सुन हो पंडो राय। 88,000 मुनिजन इकट्ठा होकर दुर्वासा जी के साथ आते हैं युधिष्ठिर के पास कि हमें भोजन की भिक्षा दीजिए। तो वो कहते हैं कि ठीक है, आप जाकर नहा धोकर आइए, हम तब तक आपके भोजन का प्रबंध करते हैं। अब सभी पांडव सकुचा गए और वो द्रौपदी के पास जाते हैं। 87 दल परे इनकी पूर्वो आस, पंडो पांचों पंडो सकुच कर गए द्रौपदी पास। सब कहते हैं कि भाई ये 88,000 का पूरी की पूरी ये तो सेना आ गई, अब कैसे इनको भोजन कराएंगे। तो द्रौपदी क्या कहती है, द्रौपदी पंडो से कहें वे भक्तन के ईस, कैसे पहुंचे जग में दूर धाम जगदीश। पंडो तो कर जोड़ कर द्रौपदी के अधीन, ऋषि दुर्वासा श्राप दे फिर हम होत कुलीन। कि हे द्रौपदी बताओ, जो वो भक्तों के जो ईश्वर हैं, जो द्वारका में बैठे हुए कृष्ण हैं, वो इतनी दूर यज्ञ में इतनी जल्दी कैसे पहुंचेंगे। यहाँ पर कौन सा यज्ञ की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है दान यज्ञ की, जो दान दुर्वासा ऋषि आदियों को दिया जाना था, जो भोग था। तो कहते हैं हम तो अब तुम्हारे ही अधीन हैं, अब तुम करो कुछ करो, नहीं तो ये दुर्वासा हमें श्राप दे देंगे और हम सभी का कुल नष्ट हो जाएगा, हमारे कुल पे कलंक लग जाएगा। तो क्या कहती है द्रौपदी, सुन हो पंडो बात सुन, सुन अर्जुन सहदेव, धर्म युधिष्ठिर पूछ लो मैं क्या जानो भेव। भीम नकुल दो संत हैं, ये क्यों ना ले हो बुलाए, वे अर्जुन के रथ में सब दिन बैठे आए। कि हे अर्जुन, हे सहदेव, हे युधिष्ठिर, जरा पूछो धर्मराज युधिष्ठिर से कि भला मैं इसमें क्या कर सकती हूं। अरे वो जगदीश है, ये तो स्वयं धर्मराज है, ये उनका भेद बताएंगे, मैं क्या बताऊं। ये भीम हैं, नकुल हैं, इन जैसे जो संत हैं जो सब कुछ त्याग कर घूम रहे हैं, ये क्यों नहीं बुला लेते, ये तो धर्म का पालन करते हैं। और जो अर्जुन हैं, अर्जुन के रथ के तो वो सारथी हैं, रोजाना इनके रथ पे बैठते थे, ये क्यों नहीं बुला लेते उन्हें। तो सहदेव कहते हैं कि सहदे कहे द्रौपदी मानो बचन विलास, वे तुमरे संगीत हैं हरदम तुमरे पास। सुन हो पांडव बात सुन, वे अविनाशी दूर, विकट पंथ द्वारा मती को जा कहे हिजूर। सहदेव जी कहते हैं द्रौपदी तुम जो कह रही हो सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरी बात मानो। वो अर्जुन के रथ में बेशक बैठते होंगे, बेशक हमने सब कुछ त्याग कर हम संतों की भांति रहते हैं, हमने बेशक धर्म का पालन किया है और इस धर्म के पालन में हम मानते हैं कि इसमें तुम्हारा अपमान भी हुआ है, लेकिन वो द्वारकानाथ वो तुम्हारे संगी हैं, वो तुम्हारे सखा हैं, वो हरदम तुम्हारे पास रहते हैं क्योंकि तुम उसकी भक्त हो। तो द्रौपदी कहती है कि वो अविनाशी तो बड़े दूर रहते हैं, उन तक तो जाने का जो रास्ता है वो भी बड़ा कठिन है, और जरा बताओ अब कौन वहां पर जाके उन हजूर के पास पहुंचेगा और कौन उन तक मेरा संदेश पहुंचाएगा। गरीब अर्जुन कहे द्रौपदी सुन अर्धांगी नार, ऋषि द्वासा वज्र से तुम ही ल्योय उबार। कि हे द्रौपदी अब तुम ही
दुर्वासा के श्राप से हमें बचा सकती हो। तो अर्जुन जो है वो द्रौपदी को समझाने लगे। युधिष्ठिर ने भी कहा कि हे द्रौपदी सुनो, हमारे तो तुम ही किशन हो, हमारे लिए अब तुम ही सब कुछ हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम पतिव्रता हो और तुम भक्त भी हो, इसीलिए तुम उन्हें बुलाओ, तुम कर सकती हो। भीम भी उनसे प्रार्थना करते हैं, नकुल भी प्रणाम करके और द्रौपदी को प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि तुम बुलाओ उन्हें, तुम्हारे बुलाने से वे जरूर आएंगे, क्योंकि वे हमारे बुलाने से नहीं आएंगे ये हम जानते हैं, क्योंकि हम सब में सबसे अधिक पतिव्रत तुम ही हो। धर्म युधिष्ठिर फिर कहें, सुन तू द्रौपदी देव, हमरे तो तुम किसन हो, अवगत अलख अभेव। भीम भारती क्या कहे, बोले बचन कराल, तुम नहीं जानो द्रौपदी ये दुर्वासा है काल। निकुल करे प्रणाम सुनो अर्धंगी नारी, वे दुर्वासा देव गुरु हैं किशन मुरारी। मैं क्या जानो भेव, निकुल क्यों नाक चढ़ावे, वे भगतन के ईस कहाँ मेरे मुजरे आवे। तो क्या कहा द्रौपदी ने कि भाई तुम क्यों नाक चढ़ा रहे हो? अरे जब तुम्हारे बुलाने से नहीं आएंगे तो मेरे बुलाने से कहाँ आएंगे? वो तो भक्तों के भगवान हैं और भगत तो तुम ही हो उनके, क्योंकि धर्म के रास्ते पर तो तुम ही चलते हो, मैं तो सिर्फ तुम्हारी परछाई हूं। तो जब द्रौपदी ने मना किया तो जो पांडव थे वो सब निराश हो गए। नाटी द्रौपदी दूर, पंडो किया अंदेशा, कहो कहाँ इब होए, दूर नगर ओ देसा। खैंचा तानी माहे, सूरज के रथ छिपेंगे, दुर्वासा दुर्शीस देत हम सभी खपेंगे। सभी चिंतित हो गए, क्योंकि द्रौपदी ने मना कर दिया कि अब कौन इतनी दूर जाएगा, उस द्वारका तक कैसे जाएंगे, क्योंकि वहां पर आने जाने में ही जो सूरज है सूरज डूब जाएगा और दुर्वासा ऋषि हमें श्राप दे देंगे और हम सभी के सभी नष्ट हो जाएंगे। तो द्रौपदी ने जब उनकी ये हालत देखी तो द्रौपदी के हंसी छूट गई। द्रौपदी हंसी विचार पंड घर हुई खुशहाली, दुर्योधन सिखलाए सकल या सीन्या टाली। धर्म युधिष्ठिर यूं कहें, सुनो द्रौपदी तुम मोखा, एक टोकने बीच जीमहूं तीन्यु त्रिलोका। तो द्रौपदी हंसती है और जैसे ही वो हंसी तो लोग समझ गए सभी पांडव कि हाँ द्रौपदी हमसे मजाक कर रही है। तो उनके चेहरे पर भी खुशहाली आ गई। वो बोले कि दुर्योधन ने इन्हें सिखला कर भेजा है, ये सारी सेना जो आई हुई है 88,000 ऋषियों की, ये सब सिखलाई हुई है, ये सब हमारे नाश के लिए है। द्रौपदी कहती है, मैं पंच भरतार नार निरंजन की हूँ दासी, पंडों के घर सोग देख मोहे आवे हासी। मैं सूरज की सेव करी कर जोड़ बिनानम, दिया बर्तन बख्शीश द्रौपदी लीजे दानम। कि भाई सुनो, मैं तुम 5 पतियों की पत्नी हूं, लेकिन मैं उस निरंजन की उस मालिक की दासी हूं। मैं केवल ये हाड़ चाम का पुतला नहीं हूं, मैं उसकी दासी हूं। और तुम्हारे घर में ये शोक देखकर मुझे हंसी आ गई। द्रौपदी ने सूर्यदेव की आराधना करी तो सूर्यदेव ने उन्हें बर्तन दिया, एक ऐसा बर्तन जिसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता। अब बर्तन तो था लेकिन उनके पास कुछ भी भोजन था ही नहीं। अगर भोजन होता तो ही तो बर्तन में रहता ना, जब भोजन ही नहीं तो बर्तन में रहेगा क्या? बर्तन तो खाली का खाली रह गया। साहेब कहते हैं लेकिन फिर प्रभु की लीला हुई। जी मैं तीनों लोक सकल सब सिन्या सारी, गण गंधर्व सब देव किशन कुमेर भंडारी। जी मैं शंकर शेष ब्रह्मा सनकादिक साथा, नारद सारद संत जी मैं है द्रौपदी के हाथा। जी मैं कौंता पंड सकल रस दात बिनानी, हम ले रसोई जीम सुनो एक पंड कहानी। साहेब कहते हैं कि अब वो कहानी सुनो जब तीनों लोक सारी सेना सबके पेट भर गए, सबने भोजन ग्रहण किया। स्वयं गण गंधर्व देव
कृष्ण, कुबेर सभी के सभी भोजन करते हैं। उसी द्रौपदी के हाथों से बनाया हुआ भोजन स्वयं शंकर, शेष, ब्रह्मा, सनकादिक आदि ने किया। नारद, सारद सभी संतों ने उस द्रौपदी के हाथ का भोजन ग्रहण किया। स्वयं कुंती, पांडव जितने भी थे सभी के सभी उसी द्रौपदी के हाथ का भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसा अद्भुत वो बर्तन दिया सूर्यदेव ने। गरीब इतने भोजन ना करो, इतने जीम है लोग, मैं हूं अभक अभाखनी, ठारे खूहन शोक। द्रौपदी कहती है कि मैं तब तक भोजन नहीं करूंगी जब तक तीनों लोग तृप्त नहीं हो जाते। मैं भूखी रहूंगी, मैं इससे मेरा काम नहीं चलेगा। मैं 18 खूहन को अर्थात 18 अक्षुणी जो सेना है, जब तक इतनों का भोग मैं नहीं कर लूंगी तब तक मेरा पेट नहीं भरेगा। कहने का अर्थ ये है कि द्रौपदी जब तक सभी कौरवों की 18 क्षोहिणी सेना को खत्म नहीं करवा देगी। तो साध संगत जियों ने पूछा कि साहेब ऐसी कौन सी कहानी है? तो साहेब बताते हैं, गरीब फिर पंडोकर जोड़ खड़े द्रौपदी के आगे, मानो वचन हमार नहीं तुर पीता लागे। सुन देवी एक बात कहूँ मैं तुमसे बानी, तुमरे शब्द टेर आवेंगे सारंग पानी। सभी पांडव हाथ जोड़कर द्रौपदी के आगे खड़े हो गए कि तुम हमारा वचन मानो और तुम बुलाइए, उन साहेब को बुलाओ, उन कृष्ण मुरारी को बुलाओ, वे स्वयं सारंग पानी तुम्हारी आवाज़ सुन के, तुम्हारी टेर सुन के जरूर आएंगे। तो द्रौपदी प्रसन्न होती है और बुलाती है जगत गुरु समरथ स्वामी। द्रौपदी वही खुशहाल जगत गुरु समरथ स्वामी, करो कल्पना दूर विपत्ति कैरो घर जामी। कि हे साहेब प्रकट हो और जो विपत्ति यहाँ पांडवों के घर पे आई हुई है इसे कौरवों के घर भेज दो। तो इतना ही उसने कहा था और जैसे ही आह्वान किया श्री कृष्ण का तो श्री कृष्ण दौड़ते हुए आए। आओ भगत के ईश महादेवन के देवा, मुझ दासी की विपत्ति निवारो निश्चय भेवा। उर्मय आराधन कीन द्रौपदी दिया संदेशा, पतिया पहुँची जाए दूर कर विपत्ति अंदेशा। शंख चक्र गदा पदम मोहन वैजंती माला, कानो कुंडल भृगलता आए धर रूप विशाला। कि आइए हे जगदीश, आइए हे महादेवों के देव, मुझ दासी की विपत्ति को निवारो और आप जल्दी से आओ। इस प्रकार द्रौपदी ने अपने मन में आराधना करी साहिब की और द्रौपदी का जो संदेश था वो पहुंचा भगवान तक। तो शंख चक्र गदा पद्म और वैजंती माला के साथ वो प्रकट हुए, कानों में कुंडल, सर पे मुकुट और विशाल रूप धारण करके। पीतांबर पहरान कौस्तमणि, माथे साजे मुरली मदन मुरार, नाद धुन अनहद बाजे। श्वेत कला संगीत आए ईसन के ईसा, मन मंदल अर्थ विमान जड़े लालन जगदीसा। पीतांबर वस्त्र धारण करके, कौस्तुमणि धारण करके और हाथ में मुरली और साहिब प्रकट होते हैं। श्वेत कला और वो जो ईश्वर के भी ईश्वर भगवान के भगवान हैं वे आते हैं। उनके जो रथ है उस रथ में विमान में हीरे मोती लाल जड़े हुए हैं। साहिब कहते हैं शंख कला छवि भान आए देखो ब्रिजबाला, पंडो करे जुहार अपन है मोटे ताला। एक पलक पल माही गमन कीन्हा जगदीशम, द्रौपदी मंगल चार पंडोधर चरणों शीशम। कि द्रौपदी के गुहार करते ही पांडव कहते हैं कि देखो हमारे कितने मोटे भाग हैं कि द्रौपदी के गुहार करते ही एक पल में ही प्रभु यहाँ पर प्रकट हो गए हैं। द्रौपदी वास्तव में सती सावित्री है, द्रौपदी वास्तव में पतिव्रता है। भगवान कहते हैं द्रौपदी से, कहो द्रौपदी बात कहा है विपत्ति तुम्हारे, तुमरी पतिया बेग गई दरबार हमारे। कहा कहूँ जगदीश सकल जान राय बिनानी, दुर्योधन को कुमति दई दुर्वासा बानी। कि कहो द्रौपदी क्या विपत्ति है तुम्हारी, तुम्हारी जो संदेश था तुम्हारा वो हम तक पहुंचा है, हमारे दरबार तक, जल्दी बताओ। द्रौपदी कहती है
आप तो जान रहे हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, बताइए मैं क्या बताऊं। उस कुमति दुर्योधन ने दुर्वासा को बहका कर यहाँ पर भेजा है और यहाँ पांडवों के घर पे बोले तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा तो उन्हें श्राप दे देना ताकि वो वहीं पर नष्ट हो जाएं। और दुर्वासा 88,000 ऋषियों को लेकर और यहाँ पर आ चुके हैं। अब बताइए कैसे इन्हें प्रसाद खिलाया जाए। हे प्रभु, इसीलिए हमने आपको बुलाया है। सुनत हंसे जगदीश द्रौपदी हम क्या जाने, प्रथम करे आहार तिबे और अन्न को माने। जिब द्रौपदी मंदिर कलश सब दिए दिखाई, तुम देखो जगदीश कहीं भोजन नहीं राई। अब भगवान हंसते हैं और कहते हैं, बोले भाई द्रौपदी इसमें हम क्या जाने, भाई ये तो तुम्हें भोजन कराना है, मुझे थोड़ी ना भोजन कराना है। मैं तो तुम्हारी बात जब सुनूंगा जब पहले मुझे भोजन मिलेगा। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, उसके बाद बाकी चीजें देखेंगे, पहले भोजन कराओ। तो द्रौपदी ने अपने कुटिया के सारे कलश उठाकर दिखाए कि देखो कुछ भी तो नहीं है घर में। अब आप स्वयं बताइए, जब भोजन का एक कण भी नहीं है तो मैं कहाँ से तुम्हें भोजन कराऊं। लेकिन भगवान कहते हैं, नहीं द्रौपदी, ऐसे बात नहीं बनेगी। ढूंढ द्रौपदी ढूंढ कहीं भोजन का किनका, पहले करो आहार पीछे मेटो मुनिजन की तिरखा। जिबे द्रौपदी देख टोकने पत्थर पाया, घोल पिया जगदीश वहां मुनिजन अफराया। कि ढूंढो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो द्रौपदी ने देखा एक टोकने के अंदर एक पत्ता पड़ा हुआ है और उस पत्ते पे थोड़ा सा सत्तू था और भगवान ने वही जो थोड़ा सा सत्तू था, बिल्कुल जरा सा, उसे ही पानी में घोल और उसे पी गए। और जैसे ही उसे पिया तो वहाँ पर जो मुनिजन थे वो सबको अफारा आ गया, अर्थात उनका पेट फूलना शुरू हो गया, मानो उन्होंने बहुत ज्यादा भोजन कर लिया हो। भीम भारती जाहू मुनिजन ल्योह बुलाई, हुई रसोई त्यार पलक नहीं ढील लगाई। भीम भारती गए ऋषिन सब लोटत फिरहीं, दुर्वासा ऋषि देव चलो तुम भोजन करहीं। बोले भीम जाओ अब बुला के लाओ मुनिजनों को, उन्हें कहो कि रसोई तैयार हो गई है, अब पल भर की ढील ना लगाएं। अब भीम गए और जाकर देखते हैं सारे ऋषि मुनि सब लेट रहे हैं, उनके पेट में अफारा आया हुआ है, पेट बहुत ज़्यादा भर गया है, मानो किसी ने ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा खिला दिया हो। दुर्वासा ऋषि को कहते हैं कि आप चलिए महाराज भोजन कीजिए। पनवारे भय त्यार रसोई ढील न कीजिए, दुर्वासा ऋषि देव मंदिर पग हमरे दीजिए। कि हे दुर्वासा ऋषि, हे देव आप आइए हमारे मंदिर में, हमारी कुटिया में आइए, अब ढील मत कीजिए, आपके लिए पकवान तैयार किए गए हैं। अब दुर्वासा क्रोधित हो गए। दुर्वासा भय क्रोध भीम में जानी नाही, तुम राखे जगदीश शत्रु तुमरे छो जाहि। दुर्वासा भय दयाल भीम भल भक्ति तुम्हारे, धन द्रौपदी धन पंड भोजन कीने अति भारे। दुर्वासा जी कहते हैं क्रोध में भर के भीम, मुझे नहीं पता था कि स्वयं जगदीश तुम्हारे अधीन है। जिसके अधीन स्वयं परमात्मा हो उसके तो शत्रु उनका नाश हो जाता है, उनका तो कोई शत्रु ही नहीं बचता। जाओ तुम्हें मैं वरदान देता हूँ, तुम्हारे घर में भक्ति बनी रहेगी और वो द्रौपदी धन्य है। और हे पांडवों तुम धन्य हो, तुमने जो भोजन कराया है तुम सभी धन्य हो। धन अविनाशी पुरुष किसन करता है सोई, एक साग पत्र रसपान सकल खुद्या सब खोई। तुम सदा रहो संगीत वचन दुर्वासा भाखे, ठारे खूहनि गलत तुम्हें अविनाशी राखे। कि धन्य है वो परमात्मा, धन्य है वो कृष्ण जिसने एक साग के पत्र से, उस छोटे से जो सत्तू था उससे सारे संसार की भूख मिटा दी। जाओ तुम उनके साथ हमेशा रहो, तुम हमेशा परमात्मा के साथ उनका सानिध्य प्राप्त करो। और रही बात 18 छूहणी सेना की, तुम सभी उसका मान मर्दन करोगे, उस सारी सेना को तुम उसका संहार करोगे और तुम स्वयं उस अविनाशी की छत्र छाया में रहोगे। और ये आशीर्वाद देके वहाँ से दुर्वासा ऋषि चल देते हैं।
तो साहिब बताते हैं कि ये पतिव्रता का तेज का ये कमाल था सारा। पतिव्रता पांडव नहीं, पतिव्रता वो द्रौपदी थी, जिसकी एक पुकार पे भगवान दौड़े चले आए, जिसकी एक पुकार पे उन्होंने थोड़े से सत्तू से सारे संसार का पेट भर दिया। सारे ब्रह्मा विष्णु महेश सुर नर गण गंधर्व सनकादिक नारद मुनि आदि सभी का पेट भर दिया, केवल एक का पेट नहीं भरा, और वो थी द्रौपदी, जिसकी भूख तभी मिटती जब वो 18 छूहणी सेना को समाप्त कर देती। इतने लोगों को वो खाने के लिए संसार में प्रकट हुई थी, और ये द्रौपदी वही गायत्री थी जो अद्या के श्राप से महाभारत में उसी अद्या के जो पुत्र थे उनकी पत्नी बनी। तो साहिब कहते हैं कि पतिव्रता कोई छोटी मोटी स्त्री नहीं होती है, पतिव्रता वो धर्म है जिसे निभाना पड़ता है उस परमात्मा से मिलने के लिए। चाहे कोई भी हो, कोई सुर नर मुनि गण गंधर्व, चाहे सामान्य मानव हो, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन यदि वो पतिव्रत है तो वो हमेशा परमात्मा उसके आगे पीछे रहते हैं, परमात्मा उसे कभी कष्ट नहीं होने देते। जैसे केवल एक पुकार पर द्रौपदी की स्वयं भगवान दौड़े चले आए, इसी प्रकार यदि तुम पतिव्रत हो जाओगे तो तुम्हें पुकारने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा तो चींटी की पैरों की जो आवाज है वो भी ऐसे सुनता है मानो घुंघरू बज रहे हों। तो तुम्हारी पुकार क्यों नहीं सुनेगा? लेकिन तुम पहले उस पतिव्रत धर्म को धारण तो करो। तुम अभी तो दूसरों को ही पूजने में लगे हो। जब तक तुम दूसरों की पूजा नहीं छोड़ोगे, जब तक तुम उस एक मालिक के अधीन नहीं होगे, जब तक अपना सर्वस्व उसको नहीं सौंपोगे, तब तक तुम पतिव्रत धर्म का पालन नहीं कर पाओगे। इसीलिए पतिव्रता बनना है इस जीवात्मा को, तो उस परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। तो साहिब का नाम सुमरन कीजिए और उस नाम की मौज में रहिए। परमात्मा सभी का कल्याण करे। सत साहिब।